ये कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वो सेंटर पॉइंट है जहां भौतिक विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और पराविज्ञान यानी मेटाफिजिक्स का आरंभ होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले ही पल आप शब्दों के माध्यम से उस स्थान की यात्रा करने वाले हैं जहां समय खुद को दोहराना भूल जाता है। समय का चक्रवात, द टाइम वॉर्प। कैलाश के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य घेरा है जिसे वैज्ञानिक टाइम डायलेशन की नज़र से देखते हैं। यहाँ समय अपनी सामान्य गति से नहीं चलता। पर्वतारोहियों और यात्रियों ने प्रत्यक्ष देखा है कि यहाँ मात्र 12 से 24 घंटों के भीतर बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्य स्थिति में 2 सप्ताह में बढ़ते हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ की हवाओं में कोई एजिंग हार्मोन घुला हो, या यहाँ समय की धारा किसी ब्लैक होल की तरह मुड़ गई हो। दुनिया का केंद्र, एक्सिस मुंडी। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि कैलाश पूरी दुनिया का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। ये वो धुरी है जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। आश्चर्य की बात यह है कि यदि आप गूगल मैप्स पर कैलाश से उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की दूरी देखें तो वो 6,666 किलोमीटर है, और दक्षिण ध्रुव की दूरी ठीक इसकी दोगुनी यानी 13,332 किलोमीटर है। ये गणितीय सटीकता किसी प्राकृतिक संयोग से परे लगती है। पिरामिड या प्राचीन मशीन। रूसी भूवैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं, इसकी चारों दिशाएं इतनी सटीक हैं जैसे इसे किसी ऊंचे दर्जे की तकनीक से तराशा गया हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित या देव निर्मित पिरामिड हो सकता है। कुछ शोधकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एक विशालकाय रिसीवर है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोखकर पृथ्वी के भीतर भेजता है। कंपास का फेल होना और दिशा भ्रम। कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसका सबसे बड़ा कारण है रास्ता बदलना। जो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं वे बताते हैं कि एक बिंदु के बाद दिशाएं भ्रमित करने लगती हैं। कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है। पहाड़ अपनी आकृति बदलता हुआ महसूस होता है। कई बार पर्वतारोहियों को लगा कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद वे खुद को वापस उसी जगह पाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अदृश्य दीवार और मानसिक दबाव। 1990 के दशक में रूसी पर्वतारोहियों के एक दल ने ऊपर जाने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े उनके मन में अचानक गहरा अवसाद और डर बैठने लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके भीतर का स्वयं मर रहा हो। उनके शरीर भारी होने लगे और एक ऐसी आवाज़ आने लगी जो कानों में नहीं, दिमाग में गूंज रही थी। वे इतने डर गए कि तुरंत वापस लौट आए। दुखद बात यह है कि उस दल के कई सदस्यों की अगले 1 साल के भीतर रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। केवल एक व्यक्ति जो ऊपर पहुंचा, मिलारेपा। इतिहास और तिब्बती मान्यताओं के अनुसार केवल 11वीं सदी के बौद्ध योगी मिलारेपा ही कैलाश के शिखर तक पहुंच पाए थे। जब वे वापस आए तो उन्होंने कहा था कि वहां भगवान का वास है और किसी भी इंसान को वहां जाकर उन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए। उनके बाद जिसने भी कोशिश की, या तो वो रास्ता भटक गया या उसकी चेतना हमेशा के लिए खो गई। 2 झीलों का विरोधाभास, देव और दानव। कैलाश के तलहटी में 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर, जो दुनिया की सबसे ऊंची ताज़े पानी की झील है, का आकार सूर्य जैसा गोल है और इसका पानी शांत है। वहीं ठीक बगल में राक्षस ताल है, जिसका आकार अर्धचंद्र यानी क्रेसेंट मून जैसा है और इसका पानी हमेशा अशांत और खारा रहता है। ये दोनों झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के संतुलन को दर्शाती हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। ओम और स्वस्तिक की गूंज। जब सूर्य की पहली किरणें कैलाश पर पड़ती हैं तो बर्फ पर पड़ने वाली परछाई एक विशाल स्वस्तिक की आकृति बनाती है। इतना ही नहीं, रात के सन्नाटे में यहाँ अक्सर डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बर्फ के टूटने की आवाज़ हो सकती है, लेकिन सुनने वाले कहते हैं कि ये शोर नहीं बल्कि एक लयबद्ध संगीत है। रेडियोधर्मी विकिरण और रोशनी। नासा के सैटेलाइट्स ने कई बार कैलाश के ऊपर 7 रंगों की रोशनी को चमकते हुए देखा है। कई बार यहाँ से रहस्यमयी प्रकाश की किरणें निकलती दिखाई देती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ भारी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जो इस क्षेत्र की ऊर्जा को इतना तीव्र बना देते हैं कि एक सामान्य इंसान का नर्वस सिस्टम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। कैलाश का मौन और प्रतिबंध। आज चीन सरकार ने कैलाश पर चढ़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं है। कई देशों की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि कैलाश के भीतर खाली जगह यानी हॉलो स्पेस हो सकती है, जहां प्राचीन सभ्यताएं या कोई दिव्य शक्ति निवास करती है। ये पर्वत खुद को सुरक्षित रखना जानता है। ये इंसान को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे उसकी औकात याद दिला देता है। निष्कर्ष:
कैलाश पर न चढ़ पाने का असली कारण चट्टाने नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक अवरोध है जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। ये महादेव का निवास है, वो स्थान जहां अहंकार का अंत होता है और अनंत की शुरुआत।